नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सावन मास में सुनी जाने वाली धर्मराज जी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो, सावन मास की जय हो। एक समय की बात है, एक नगर में एक राजा और रानी रहते थे। रानी धर्मराज जी का नित्य नियम निभाती थी। वह कुआं पर नहाती, पीपल पथवारी सींचती, तुलसी सींचती और वहीं बैठकर धर्मराज जी की कथा कहानी कहती थी। लोगों ने देखा कि यह कैसी रानी है, कुआं पर नहाती है, पीपल तुलसी की पूजा करती है। रानी तो वह होती है जो घर में राजपाट करे। लोगों ने राजा से शिकायत कर दी, आपकी रानी तो कुआं पर नहाने जाती है और पीपल तुलसी सींचती है और वहीं बैठकर बड़बड़ करती है। राजा को बहुत गुस्सा आया। राजा ने अपने नगर के सारे कुएं पटवा दिए और पीपल तुलसी को कटवा दिया। राजा अपने रानी को महल से निकाल दिया। रानी जंगल में चली गई। धर्मराज जी की कृपा से वहीं पर कुआं खुद गया, पीपल तुलसी लग गया। रानी कुआं पर नहाया करती, पीपल तुलसी सींचती और वहीं बैठकर धर्मराज जी की कथा कहानी कहा करती थी। इधर धर्मराज जी के कोप से राजा का राजपाट सब बर्बाद हो गया। राजा बोला, जब से रानी गई हैं, तब से मेरा सारा राजपाट धन दौलत बर्बाद हो गया। राजा रानी को खोजते हुए जंगल में आया। राजा वहां पर देखा कि यहाँ कुआं भी है, पीपल तुलसी का पेड़ भी है। रानी वहीं बैठकर कथा कहानी कह रही है। राजा ने रानी से कहा, तुम हमारे साथ चलो। जब से तुम हमारे घर से निकली हो, तब से सारा राजपाट चौपट हो गया है। तब रानी बोली, जब हमारा नित्य नियम पूर्ण हो जाएगा, तब हम आपके साथ चलेंगे। फिर राजा भी वहीं रहने लगा। राजा रानी दोनों ने धर्मराज जी के नित्य नियम को निभाया। धर्मराज जी के नाम से उद्यापन किया और राई दामोदर को जिमाया। तब जाकर राजा रानी को महल में लाए। रानी को महल में घुसते ही सारा राज्य पहले जैसा हो गया। धर्मराज जी की कृपा को देखकर राजा ने अपने पूरे राज्य में घोषणा करा दी कि सभी लोग धर्मराज जी की कथा कहानी का नेम निभाया करें। धर्मराज जी की कथा कहानी कहने से राज्य के सभी लोगों के दुख दर्द समाप्त हो गए। उनको इहलोक में सुखों की प्राप्ति हुई और मरने के बाद स्वर्गलोक का सुख मिला। हे धर्मराज जी, जैसे आपने रानी पर और नगर वासियों पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो, चित्रगुप्त जी की जय हो, सावन मास की जय हो।